नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। मेरे इस यूट्यूब मंच पर जुलाई में होगा भारत और पाकिस्तान के बीच महायुद्ध। जुलाई का महीना में होगा भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसी जंग जिसकी आपने कल्पना भी नहीं किया। भारत और पाकिस्तान के बीच का आखिरी जंग। हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं बल्कि फैक्ट के आधार पर कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अब बस चंद दिन बचे हैं। चंद दिनों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच महायुद्ध होगा और ये युद्ध 3 जुलाई के बाद किसी भी दिन हो सकता है। और भारत ने पहले ही कह दिया कि अब कोई आतंकवादी हमला होता है तो भारत उसे युद्ध मानेगा। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि जुलाई के महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच महायुद्ध होगा। आपको बताते चले कि 3 जुलाई को अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाला है। 3 जुलाई के बाद पता चलेगा ये जो युद्ध विराम हुआ, ये युद्ध विराम कितने दिन टिकेगा, क्योंकि 3 जुलाई को जो अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रहा है, उस अमरनाथ यात्रा पर आतंकवादी हमले का इंफॉर्मेशन मिला है, खुफिया इनपुट मिला है। उस इनपुट ऐसी है कि अमरनाथ यात्रा पर आतंकवादी हमला हो सकता है, ये खुफिया इनपुट। और इसके बाद भारतीय सेना का जो है, आप कह सकते हैं कि सर्च ऑपरेशन भी जारी हो गया। भारतीय सेना ने अमरनाथ यात्रा पर मंडारा आतंकी हमले का खतरा में भारतीय सेना ने जैश के एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। अमरनाथ यात्रा से पहले कश्मीर में चुन चुन कर आतंकवादियों का सफाया हो रहा है। भारतीय सेना ने अपना सर्च ऑपरेशन अमरनाथ यात्रा को लेकर तेज कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान की तरफ से जो बयान सामने आ रहे, पाकिस्तानी पूर्व विदेश मंत्री की तरफ से जो बयान सामने आ रही है, उस बयान के बाद तो यही लगने लगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच वो महायुद्ध अब बहुत निकट आ चुका है। साथियों, सिंधु जल नदी समझौता जो भारत ने रद्द किया, उसी समझौते पर बोलते हुए पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंधु जल समझौते पर भारत को एक बार फिर से गीदड़ धमकी दी। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोलते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत ने अगर इस समझौते को लागू नहीं किया तो पाकिस्तान एक और जंग के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो भारत से अन्य 3 नदियों का पानी भी छीन लेंगे जिसका इस्तेमाल करने की इजाजत उन्हें। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक और जंग के लिए तैयार है, पाकिस्तान एक युद्ध के लिए तैयार है। वैसे बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान में भी कोई सीरियस नहीं लेता है, क्योंकि बिलावल भुट्टो की कद उसी प्रकार की है जो कि भारत में राहुल गांधी की। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो भी एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, वो भी एक राजनीतिक परिवार से आते हैं और उनकी पाकिस्तान में आप कह सकते कोई परिस्थिति दर्ज नहीं है। लेकिन उसके अलावा बिलावल भुट्टो के अलावा पाकिस्तान के वर्तमान जो विदेश मंत्री है, वो भी अमित शाह के बयान के आधार पर, अमित शाह ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि सिंधु जल समझौता कभी बहाल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री के प्रवक्ता ने कहा कि अमित शाह का बयान अंतर्राष्ट्रीय समझौते का घोर अनादर है। भारत का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और एक खतरनाक मिसाल पेश करता है। भारत पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते को बचाने के लिए सभी कदम उठाने के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के तरफ प्रवक्ता की तरफ से कहा गया। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश कीजिए, जो इनपुट आ रही है उसी इनपुट के आधार पर हम कह रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्टों में आ रही है, इनपुट ये है, खुफिया विभाग का इनपुट ये है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकवादी हमला हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं कि अब भारत पर एक भी आतंकवादी हुआ तो वो सीधे तौर पर भारत युद्ध के तौर पर देखेगा। मतलब समझने की कोशिश कीजिए, क्या जुलाई का महीना और 3 जुलाई के बाद ये जो सीज फायर हुआ, ये जो युद्ध विराम हुआ, इस युद्ध विराम का परीक्षण होगा। अगर 3 जुलाई के बाद भारत पर कोई आतंकवादी हमला नहीं होता है, पूरे अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न हो जाती है, तो समझो उस परीक्षा में पाकिस्तान पास हो जाता है। लेकिन इसकी संभावना कम है, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान वो देश है जो कभी सुधरने का नाम नहीं लेगा। इसके अलावा पाकिस्तानी जो फील्ड मार्शल बने, नए नए फील्ड मार्शल बने, जंग हार कर अगर किसी देश में किसी का आप कह सकते पदोन्नति होता है तो वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर ही है। वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें युद्ध में हारने के बाद उनके पदोन्नति हुई। लेकिन इसके साथ ही बताते चले कि मुनीर भारत के हाथों में मार खाकर भी नहीं सुधरा। मुनीर कह रहा है कि भारत के खिलाफ जुबानी जहर का जो मुनीर बरसात कर रहा है, मुनीर ने बिना सबूत के भारत के इस क्षेत्र में आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक यानी स्पॉन्सर भारत को बता दिया। वो व्यक्ति जो आतंकवादी का संगठन है, वो व्यक्ति जो आतंकवाद का आर्मी चीफ है, वो व्यक्ति कह रहा है कि भारत आतंकवाद को साउथ एशिया में बढ़ावा दे रहा है। यह अजीब बात है। पाकिस्तान की इस बात पर मुझे हंसी आ रही है कि ये देश कैसा है
जिस देश ने खुद आतंकवादियों को पाल कर रखा है, वो देश कह रहा है कि भारत आतंकवादियों को बढ़ावा देता है। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान किस प्रकार से आतंकवाद का स्पॉन्सरशिप करता है, और पाकिस्तान दुनिया में आतंकवादी देश के तौर पे जाना जाता है। आज भी पाकिस्तान में बहुत सारे आतंकवादी पड़े हुए हैं जिनका नाम पब्लिक डोमेन में है, चाहे वो हाफिज सईद को देख लीजिए, चाहे दाऊद इब्राहिम को देख लीजिए, और भी कई ऐसे नाम है जो पाकिस्तान में मौजूद है। भारत आतंकवाद को फैला रहा है। जिस पाकिस्तान के इतिहास को देखा जाए तो पाकिस्तान में सबसे खुरकार आतंकवादी उसामा बिन लादेन मिलता है, अमेरिका ने खोजा था। संयुक्त राष्ट्र ने जितने आतंकवादियों को प्रतिबंध किया है, सारे आतंकवादी आपको पाकिस्तान में। मुनीर यही नहीं रुके, मुनीर ने भारत के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया। मुनीर ने आरोप लगाया कि आतंकवाद भारत का आंतरिक मुद्दा है जो अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव और हिंसा से उपजा है। और पाकिस्तानी सेना प्रमुख ये बता रहे कि भारत में अल्पसंख्यक शोषित नहीं है। भारत का इतिहास देखा जाए तो भारत को शुरुआत में 4 करोड़ मुस्लिम थे, आज भारत में 24 करोड़ मुस्लिम हैं। और भारत में बाकी अल्पसंख्यक जो है उनकी आबादी भी बढ़ी है। यहाँ बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी घट रही है। लेकिन पाकिस्तान के इतिहास को देखिए, पाकिस्तान में हिंदू कितने थे, आज कितने हिंदू बचे हैं? पाकिस्तान में शिया मुस्लिम कितने बचे हैं? ये सवाल का जवाब मुनीर नहीं देंगे, ये आतंकवादी जनरल नहीं देगा, ये आतंकवादी देश का आप कह सकते हैं कि सेनाध्यक्ष नहीं देगा। आतंकवादी देश का सेनाध्यक्ष है मुनीर, लेकिन मुनीर इन सवालों का जवाब नहीं देगा। साथियों, इसके साथ बताते चले कि भारत के रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह एससीओ में गए, जब अपने भाषण में पाकिस्तान पे पाले आतंकियों और उसके किए गए पहलगाम हमले का जिक्र किया, तो इसे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बौखला गए। इसका भाषण देने आए और पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाफर एक्सप्रेस और बलूचिस्तान का नाम लेकर भारत को घेरने की कोशिश की। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को भारतीय जासूस बताया। वहीं भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने खुफिया एजेंसी ने उनका ईरान से अपहरण कर जबरन कैद में रखा। राजनाथ सिंह ने जब पाकिस्तान के इस बयान को जवाब देना चाहा तो एससीओ के अध्यक्ष चीन ने परंपरा का हवाला देकर इसकी मंजूरी नहीं दी। संयुक्त बयान में पहलगाम हमले का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन बलूचिस्तान का जिक्र किया गया। चीन और पाकिस्तान इसी चाल को आपको समझने की कोशिश। चाइना के में जो समिट हुआ, उस समिट में जो संयुक्त बयान था उसमें बलूचिस्तान का तो जिक्र किया गया, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं किया गया। यानी चाइना का असली चरित्र दुनिया के सामने आ चुका है। और चीन ही नहीं बल्कि रसिया, जो भारत का सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, रसिया ने भी साइन कर दिया। लेकिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साइन नहीं किया, और कहीं ना कहीं भारत ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया। और कहीं ना कहीं रसिया को भी सोचना होगा, कहीं रसिया आतंकवादी देश के सपोर्ट में खड़ा तो नहीं हो रहा है। ये शायद पहला मौका था अंतरराष्ट्रीय स्थिति में जब पहली बार रसिया ने भारत का साथ नहीं दिया, बयान में साइन कर दिया। लेकिन यहाँ पर सवाल निशान खड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर सवाल निशान कहीं ना कहीं खड़ा होता है चीन पर। चीन आतंकवाद के मुद्दे पर आखिर क्या बताना चाह रहा है? बलूचिस्तान के मुद्दे को शामिल कर लिया, लेकिन पहलगाम आतंकवादी हमले को चाइना ने शामिल नहीं किया। आखिर चाइना बताना क्या चाहता है? क्या चाइना खुलकर एक आतंकवादी देश को बचा रहा है, यानी पाकिस्तान को बचा रहा है? पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर जो कि बिना सबूत के भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं, ये बयान ये बताता है कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर भारत को घेरना चाह रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि भारत को चक्रव्यूह में फंसाने की तैयारी चल रही है, जहां पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि भारत को इस समय संभल कर रहना। भारत आने वाले समय में एक महायुद्ध लड़ने जा रहा है। भारत को पहले तो पाकिस्तान का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जिस दिन पाकिस्तान को भारत ने युद्ध में हरा दिया, उसके बाद भारत को चीन से युद्ध लड़ना पड़ेगा। मेरा एक बुक भी है 24 की रणभूमि, और उस किताब में भी मैंने ये जिक्र किया कि 2024 से 29 के बीच भारत और चीन के बीच महायुद्ध होगा। और इस बात को नोट करके रखिए, ये वो साल चल रहा है जब भारत और चीन के बीच किसी वक्त महायुद्ध हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान से जो प्रक्रियाएं सामने आ रही है, उन प्रक्रियाओं से साफ है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों में किसी भी महीना महायुद्ध शुरू हो जाएगा भारत और पाकिस्तान की। ज्यादा संभावना जुलाई का है, और जुलाई से शुरू होगा तो ये युद्ध कितना लंबा चलेगा, क्योंकि ये युद्ध जो होगा ये भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी युद्ध होगा। इस युद्ध में विनाश जो होगा, लेकिन इस युद्ध के बाद आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान नामक देश दुनिया के नक्शे पर नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा हो रहा है, और वो सवाल निशान ये खड़ा हो रहा है कि भारत की विदेश नीति कहीं ना कहीं फेलियर रही है। कि हम जब चाइना गए तो वहां पर हमें अपना सबसे भरोसेमंद साथी रसिया ने भी सपोर्ट नहीं किया।
सवाल है निशान भारत के विदेश नीति पर भी कहीं न कहीं उठ रहा है। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर हम आगे बात करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूले और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।